नमस्कार। मैं डॉक्टर वीना चिंगानी, प्राचार्य अपेक्स कॉलेज फॉर गर्ल्स जयपुर। आज का हमारा चर्चा का विषय है संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष कैसे लिखें। हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य दोनों के विद्यार्थियों को परीक्षा में इस प्रश्न को करना ही होता है और विद्यार्थी हमेशा असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि आखिर संदर्भ में क्या लिखें, प्रसंग में क्या लिखें और व्याख्या और विशेष में क्या लिखें। तो आइए आगे हम इसकी विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। व्याख्या करने से पहले उदाहरण स्वरूप हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता वह तोड़ती पत्थर की कुछ पंक्तियाँ लेते हैं। पंक्तियाँ इस प्रकार है। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। किसी भी काव्यांश या गद्यांश अर्थात कविता के अंश या गद्य के अंश की व्याख्या करने के लिए निर्देश और उसके बाद 4 चरणों से हमें गुजरना पड़ता है, जो इस प्रकार है। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, जिसे हम काव्य सौंदर्य भी कह सकते हैं। निर्देश परीक्षा में आने वाले किसी भी गद्यांश या काव्यांश को हम उत्तर पुस्तिका में पूरा का पूरा तो नहीं लिख सकते, लेकिन उसका पहला शब्द और उसके बाद अंतिम पंक्ति के अंतिम शब्द लिखकर यह निर्देश दिया जाता है कि हम इस गद्यांश या इस काव्यांश की यहाँ से यहाँ तक व्याख्या कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, वह तोड़ती कविता की पहली पंक्ति के पहले शब्द हैं, फिर डैश 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 करके अट्टालिका प्राकार। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि कुछ विद्यार्थी निर्देश लिखते ही नहीं हैं। अगर ऐसा करेंगे तो जांचने वाले को कैसे पता चलेगा कि आप कौन से अंश की व्याख्या कर रहे हैं। संदर्भ जिस कविता अथवा गद्य के अंश विशेष को व्याख्या के लिए जहाँ से लिया गया है, उस कवि या लेखक का नाम, कविता या गद्य का शीर्षक का नाम लिखा जाता है। उदाहरण के लिए, वह तोड़ती पत्थर कविता के संदर्भ में ही प्रस्तुत पद्यांश कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अनामिका काव्य संग्रह की वह तोड़ती पत्थर कविता से लिया गया है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि विश्वविद्यालय के स्तर पर हमें यह नहीं लिखना है कि यह पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक में से ली गई है। विश्वविद्यालय स्तर पर यह हमें नहीं लिखना है। और अब आता है प्रसंग। जिस अंश को व्याख्या के लिए लिया गया है, उसमें कौन सा विचार, कौन सा भाव या कौन सी घटना का वर्णन है, इसकी जानकारी देना ही प्रसंग कहलाता है। वह तोड़ती पत्थर कविता से ही हम उदाहरण ले रहे हैं। वह तोड़ती पत्थर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक मर्म स्पर्शी कविता है। इस कविता में कवि निराला जी ने एक पत्थर तोड़ने वाली मजदूर स्त्री के माध्यम से शोषित समाज के जीवन की विषमता का वर्णन किया है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है व्याख्या। किसी कविता अथवा गद्य के अंश में व्यक्त विचारों और भावों को सरलतम विधि से समझाना और उसमें निहित तात्पर्यों एवं प्रतीकार्थों को विश्लेषित करना ही व्याख्या करना कहलाता है। वह तोड़ती पत्थर कविता के पद्यांश से हम उदाहरण ले रहे हैं। कवि निराला कह रहे हैं कि उन्होंने इलाहाबाद के रास्ते पर
किसी मजदूर स्त्री को देखा जो पत्थर तोड़ रही थी। भीषण गर्मी की लोगों को सुलझा देने वाली स्थिति को देखकर कवि वहीं ठहर गए और उस स्त्री की ओर देखने लगे। यहाँ कवि ने उस समय स्त्री के प्रति अपनी सहानुभूति की व्यंजना की है। कवि आगे कहते हैं कि वह श्रमिक स्त्री वृक्ष के नीचे बैठी हुई पत्थर तोड़ रही थी। वह बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर उनकी छोटी छोटी गिट्टियां बना रही थी। जिस वृक्ष के नीचे बैठकर वह पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही थी, वह वृक्ष छायादार भी नहीं था, परंतु असहाय होकर उसे उसी पेड़ के नीचे बैठकर कार्य करना पड़ रहा था। उसका शरीर श्याम वर्ण का था, नेत्र नीचे की ओर झुके हुए थे। उसका मन अपने प्रिय कार्य यानी श्रम निष्ठा वाले कार्य में लगा हुआ था। उसके हाथ में एक भारी वजनदार हथौड़ा था, जिससे वह लगातार पत्थर को तोड़ने के लिए प्रहार कर रही थी। ठीक उसके सामने पूंजीपति का विशाल भवन भी था और उस भवन में छायादार वृक्षों की कतार थी। भव्य अट्टालिका या ऊपरी बरामदे थे और विशाल चार दीवारी भी थी। और व्याख्या करते समय अंतिम बिंदु होता है विशेष या काव्य सौंदर्य। व्याख्या के लिए प्रस्तुत कवितांश या गद्यांश में रस, अलंकार, भाषा, भाव, बिंब, प्रतीक योजना आदि के प्रयोग को काव्य सौंदर्य या विशेष कहा जाता है। इसे पद सौंदर्य या पद लालित्य, पद सौष्ठव भी कहते हैं। उदाहरण के लिए वह तोड़ती पत्थर कविता के उपरोक्त काव्यांश से पहला, शोषित होने वाले श्रमिक वर्ग के प्रति सहानुभूति तथा उनका शोषण करने वालों के प्रति आक्रोश व्यक्त किया गया है। दूसरा, कवि ने पूंजीवादी वैभव और सामाजिक आर्थिक विषमताओं पर व्यंग करते हुए मजदूरों की दयनीय दशा का मार्मिक चित्रण किया है। सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार पंक्ति से यह स्पष्ट होता है। तीसरा, शब्द चयन सरल, भावानुकूल, मुक्त छंद का प्रयोग एवं अनुप्रास की तुकांत की योजना है। धन्यवाद।